अगर आप 12th बोर्ड इंग्लिश 2026 में टॉप करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आज मैं वो दिखा रहा हूँ जो 90% स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। 12th इंग्लिश 2026 के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बोर्ड एग्जामिनर को पसंद है और जो रैंक डिसाइड करते हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी से हम लोग को पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, अभी से हम लोग को बस स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि सिलेबस जितना पढ़ना था उतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं मूव करता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ, वहीं से हम लोग समझेंगे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। और आप देख लेना, यही सारे सवाल एग्जाम में आपको दूसरे हिसाब से, इस हिसाब से नहीं तो दूसरे हिसाब से जरूर ही पूछेगा। और मैं लास्ट में 15 जनवरी के बाद मैं आपको लगभग 5 सेट देने वाला हूँ, जिसमें मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। उसमें समरी से लेके एसे से लेके सब चीज़ मैं उसमें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपके लिए, और वो वीडियो या कहिए या फिर वो सेट कहिए, 5 सेट जो मैं दूंगा वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, देखिए हमारा लक्ष्य है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब मैंने पहले भी किसी वीडियो में बता रखा है, ये टाइम एंड टेंस से सवाल है कि एवरी डे आ जाए तो या तो हम लोग उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं या फिर पास्ट सिंपल में। ठीक है, पास्ट सिंपल में भी वो भी क्या, मॉडल वर्ब यूज्ड टू जो मैंने बताया था उसमें हम लोग या फिर बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ही डैश टू स्कूल एवरी डे, तो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऑप्शन दिया है। फर्स्ट में प्रेजेंट सिंपल तो दिया है, लेकिन ही के साथ वी वन नहीं लगता है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी में कह रहा है गोज, वी5 लगता है होल्ड करेंगे। सी में वी4 कह रहा है एलिमिनेट हो जाएगा। डी में वी3 कह रहा है एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमने सीखना है, और सारे सवाल, जितने भी सवाल हमारे सामने आएंगे, मैं सारा का सारा सवाल आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सिखाऊंगा। इससे क्या फायदा होता है कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए आप ऑप्शन के करेक्ट आंसर के करीब पहुंच जाते हो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बताइए, बिलीव का स्पेलिंग पूछ रहा है, तो किसको नहीं पता है बिलीव का स्पेलिंग? याद रखिएगा, बिलीव का स्पेलिंग होता है ये। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया है तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द एप्पल वॉज ईटन डैश हिम। तो आप देखिए यहाँ पे हम फोकस करेंगे, वॉज प्लस वी3 दिया हुआ है तो ये हमारा सिंपल पास्ट का पैसिव होता है। सिंपल पास्ट का पैसिव, तो अब ये पैसिव है तो यहाँ पे बाई दिखना चाहिए हमने, तो 3 का ए हो जाएगा बाई हिम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ही सेड आई एम हैप्पी। अब मैंने बोला था एम किस में चेंज होता है, वाज या वर में। अगर आपने नरेशन नहीं देख रखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, और जितना भी वीडियो आप, मैंने अभी बहुत सारा एक मतलब सीरीज एक तरह से कह लिए चलाया हुआ है, जिसमें मैंने मॉडल वर्ब कंप्लीट कराया है, सॉरी मॉडल वर्ब कह रहा हूँ, सैम्पल पेपर मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, एक्टिव पैसिव मैंने लगभग 50-60 सवाल से ऊपर कराए हुए हैं, नरेशन के सवाल कराए हुए, ये सारे के सारे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। कह रहा है आई एम हैप्पी, तो एम किस में चेंज होता है? एम चेंज होता है आपका वाज या फिर वर में। तो देखते हैं वाज या वर कहां लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में वाज लिखा हुआ है, होल्ड करेंगे। बी में नहीं लिखा हुआ है वाज, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में भी नहीं लिखा है, डी में भी नहीं लिखा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फिफ्थ में कह रहा है माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो देखिए हाईएस्ट आ गया, हाईएस्ट क्या होता है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री होता है। हाई का हाई, हायर कंपैरेटिव हो गया, और हाईएस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने कहा था कि जितना भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले द लगाना एकदम कंपलसरी है, तो यहां पे आ जाएगा 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब जाके देखिएगा, ये भी मैंने किसी न किसी सेट में करा रखा है, इसी 4-5 वीडियो के करीब का मैं बता रहा हूँ, जो 4-5 वीडियो मैंने इधर कराया हुआ उसी में फॉन्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ठीक है, फॉन्ट ऑफ। तो देखिए इससे डायरेक्ट सवाल था, 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए ये सब में कुछ बताने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जहां बताने वाला होगा मैं खुद बताऊंगा। सेवंथ में कह रहा है ही डाइड डैश कॉलेरा। तो मैंने बताया था डाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ठीक है, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 का बी। 8 में कह रहा है लुक डैश पेंटिंग। आप खुद देखो, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता ही दे रहा हूँ। एक वर्ड होता है हमारा सी, एक होता है लुक एट, लुक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है। ठीक है, लुक एट हो गया। और एक हमारा होता है वॉच। ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं 2 बता दूंगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। ठीक है, वॉच होता है, वॉच मतलब भी देखना, लुक मतलब भी देखना, सी मतलब भी देखना। वॉच होता है जब आप किसी चीज को एज एन इंटरटेनमेंट देख रहे हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जो चीज़ मूव कर रही हो ना, वहां पे हम लोग वॉच यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप सिनेमा देखते हो तो वो मूव करते रहता है, तो इसलिए बोलना पड़ता है कि आई वॉच सिनेमा, कि मैं सिनेमा देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट का चीज़ है। लुक होता है जब आप किसी चीज़ को एकदम ध्यान से देखते हो, जैसे टीचर आपको क्या बोलता है, लुक एट मी, तो लुक के साथ एट लगता है फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हमारा 8 का हो जाएगा बी। और जो बच गया वो उसका मतलब सी हो जाता है। सी मतलब होता है देखना, ऐसे ही नॉर्मल देखना। 9th में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा देखिए, सब में सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है,
तो सिंस या फॉर किस में लगता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप खुद ए ऑप्शन में देखो, हैज़ बीन वर्किंग लिखा हुआ है, ए ऑप्शन होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। बी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में प्रेजेंट परफेक्ट किया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया 9 का ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आई डैश माई होमवर्क येट। देखिए ये याद रखिएगा, जहां भी येट वर्ड आ जाए तो ये हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी कैसा, तो निगेटिव। ठीक है, तो आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैव। ठीक है, तो आई हैव नॉट हो जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है आई हैव नॉट फिनिश्ड। ठीक, तो हमारा ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि येट जो हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में लगता है। ठीक है, 11th में कह रहे द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, बीता हुआ कल, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो जहां भी यस्टरडे आ जाए तो ज़्यादातर केस में हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। तो देखते हैं पास्ट सिंपल कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन तो प्रेजेंट में है और एलिमिनेट हो जाएगा। सी V4 दिया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है हैज़ प्लस V3, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे। 12th में कह रहा है एंटोनिम ऑफ हम्बल। अब बताइए एंटोनिम, हम्बल का एंटोनिम बताना है। मीक सेम होता है, सिनोनिम हो गया। काइंड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिंपल तो नहीं होगा इसका एंटोनिम, तो हमारा हो जाएगा प्राउड। 12 का हो जाएगा सी, प्राउड। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम में सवाल लगाने हैं, और ये देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, उसको पता होगा मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बताइए गवर्नमेंट का स्पेलिंग जिसको नहीं पता हो, 12th का कोई बच्चा है, अगर गवर्नमेंट का स्पेलिंग नहीं पता है तो सोचिए वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। 13 का हो जाएगा हमारा बी। 14 में कह रहा स्टिच इन टाइम सेव्स, ये तो डायरेक्ट एक ईडियम है, तो ये हो जाएगा हमारा 14 का बी, कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। 15 कह रहा है यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल। यू मस्ट नॉट हो जाएगा कि आपको अवश्य ही हॉस्पिटल में स्मोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी देखिए कि कोई बालक, अगर किसी बालक को कुछ भी नहीं आता है तब भी ये कैसे आंसर करेक्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए ए ऑप्शन में अभी नहीं देख रहा हूँ मैं, बी सी डी की बात कर रहा हूँ। कह रहा है यू शुड स्मोक इन द हॉस्पिटल, कि आपको हॉस्पिटल में सिगरेट पीना चाहिए। कह रहा है सी में यू कैन स्मोक इन द हॉस्पिटल, कि आप हॉस्पिटल में सिगरेट पी सकते हो। डी में कह रहा है यू मे स्मोक इन द हॉस्पिटल, कि आप हॉस्पिटल में सिगरेट पी सकते हो। ऐसे ये आप तीनों देखिए, तीनों ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में कह रहा है आई हैव डैश 1 रुपी नोट। तो ये हमारा आप, तो 1 कैसे लिखा जाता है हिंदी में, 1 हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है व से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए, आई हैव अ 1 रुपी नोट। 17 में कह रहा है ऑनेस्टी इज डैश अ नाउन। तो आप बताइए ये किस प्रकार का नाउन है ऑनेस्टी। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, उसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 17 का सी। 18 तो कह रहा है दे डैश प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, सिंस या फॉर किस में लगता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। बी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया, होल्ड कर रहा हूँ। डी में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया, होल्ड कर रहा हूँ। मैंने बाकी कुछ नहीं देखा कि क्या लगाना है क्या नहीं, बस मैंने देखा सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं देखने गया कि कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो सी और डी में लिखा हुआ है। अब दे के अकॉर्डिंग क्या लगता है, दे के अकॉर्डिंग हैव लगता है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, ही डैश लीव टुमारो। तो अब देखिए टुमारो आ गया तो टुमारो फ्यूचर वाली बात हो जाएगी। तो मैंने ऐसे सवाल में बताया था, या तो आप फ्यूचर सिंपल में बना सकते हो, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हो, या तो प्रेजेंट सिंपल में बना सकते हो। तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 20 में कह रहा है द सन डैश इन द ईस्ट, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा राइजेस इन द ईस्ट, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। 21 में कह रहा है राम किल्ड अ टाइगर डैश अ गन। तो बाई अगन तो बिल्कुल नहीं होगा, विद अगन हो जाएगा। ठीक है, कि देखिए गन से मारा ना कि गन के द्वारा मारा, इसीलिए विद अ गन होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी कुछ बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं तक हमारा सवाल था, 21 तक आज करते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग दूसरे किसी पार्ट में। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत होगा तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, और कोई स्पेशल टॉपिक भी पढ़ना हो तब भी आप कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा ओपन है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।